विलक्षण कथा सुनाने की कृपा करें भगवान, जिसमें केवल प्रेम का ही रस भरा हो। वह कथा आप सुनाए हमें। थोड़ा सुंदर कहा है सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को। राजा ध्यान से सुनना। कृष्ण स्यासीत सखा काश्चिदु ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान कृष्ण के एक सखा है, कृष्ण से सीते सखा, ठाकुर जी के गोविंद के सखा है। और भगवान के सखा होने के साथ कैसे सखा है? ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, यह भगवान के सखा होने के साथ बहुत ही करुणावत्सल, बहुत ही दयालु ब्राह्मण है। बहुत लेकिन ब्राह्मण होने के साथ भी कैसे ब्राह्मण है? बड़ा सुंदर कहा है, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इन्होंने अपनी इंद्रियाओं को वैराग्यवान बना दिया है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, किसी भी हाल में प्रसन्न रहते हैं, किसी भी हाल में प्रसन्न चित्त रहते हैं। और हाल की बात की जाए तो एक वस्त्र के अलावा दूसरा नहीं है उनके पास। विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपने गा, भो दीक्षा कर भोजन कर ये जपत हरि नाम। ताकि गृहिणी पतिव्रता गहे वेद की रीत, सुबुद्ध सुशील सुलज्जित अति पति सेवा सो प्रीत। उनकी एक पत्नी है महाराज, जिनका नाम है सुशीला। ध्यान देना है, सुशीला बिल्कुल वैसी पत्नी यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम है सुशीला जी का, वैसा ही गुण सुशीला जी के अंदर बिल्कुल ठीक। जैसा नाम वैसा भाव। नाम रख दिया दयावती, बैठे हुए कुत्ते में ईंट मार रही है, नाम दयावती। कहां है दया उसकी? नाम रख दिया जलदेई, दरवाजे पर पहुंचने पर किसी भी अतिथि को एक भी जल का घूंट नहीं पिला सकती, नाम जलदेई रख दिया। क्या फायदा ऐसे नामों से? लेकिन सुशीला, जैसा नाम है ना सुशीला का, वैसा गुण भी सुशीला के अंदर है। यथा नाम तथा गुण उसके अंदर। जिस दिन से ब्याह करके आई है ना यार अपने घर में, एक वस्त्र के अलावा दूसरा इसने देखा ही नहीं है अपनी आंखों से। लेकिन कभी अपने पति को कुछ नहीं कहा, कभी भी। जिस दिन से घर में ब्याह करके आई है, एक वस्त्र के अलावा दूसरा देखा ही नहीं, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा। और यहां सुशीला, अगर वर्ष में 10 विवाह हो रहे हैं ना और 10 फंक्शनों में जाना है तो 10 साड़ी नहीं आएगी तो काम नहीं चलेगा। यहां की सुशीला, अगर पतिदेव कहें व्यवस्था खराब है थोड़ी सी, वो पिछली वालियों में से काम चला ले। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, वहां पहन के नहीं गई थी उसने, पहन के गई थी ना वहां। मेरे साथ वाली आएंगी, वो कहेंगी एक ही साड़ी रह गई इस पर। यह दशा है आज की सुशीला की। और उस सुशीला की जिस दिन से घर पर ब्याह करके आई है, एक साड़ी एक वस्त्र के अलावा दूसरा वस्त्र देखा ही नहीं है, और कभी पति से कुछ नहीं कहा। अगर सुशीला, सुदामा जी के विषय में कहा जाए कि सुदामा जी गरीब थे,
तो वाकई में गरीब थे, मान लिया हमने। लेकिन अगर कोई कहते सुदामा जी दरिद्र थे, कदापि नहीं मानेंगे, क्योंकि सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, गरीब थे। लेकिन दरिद्र कौन होता है? जो धनवान होने पर भी किसी दूसरे के धन को हड़पने की इच्छा रखता है, उसे दरिद्र कहा जाता है, वह दरिद्र होता है। एक बार की बात है, एक राजा था, बहुत बड़ा धनवान, लेकिन वह उसकी सेना एक दूसरे राजा पर आक्रमण कर रही थी। एक साधु जा रहे थे, उन्हें कहीं से एक फूटी कौड़ी मिली। शिष्य ने कहा, गुरुदेव यह फूटी कौड़ी को क्यों रख रहे हो? गुरुजी ने कहा, कोई गरीब दरिद्र मिल जाएगा तो दे दूंगा। और राजा, युद्ध चल रहा था, इधर की सेना इधर भागी चली जा रही थी उसके राज्य में, राजा पीछे से जा रहा था। साधु महात्मा ने रोका उसे और उसे कहा, तुझे हमें कुछ देना है, हाथ आगे कर। और जैसे हाथ आगे किया ना, उसके हाथ पर वो फूटी कौड़ी रख दी। राजा ने कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा, यह फूटी कौड़ी मेरे हाथ में दे रहे हो, अपशुभन कर रहे हो मेरा। साधु महात्मा ने कहा, मैं दरिद्र ढूंढ रहा था इसे देने के लिए, इसलिए कोई दरिद्र मिला नहीं, और मुझे आज दरिद्र मिल गया तो यह दे रहा हूं, क्योंकि तुझ जैसा दरिद्र मैंने कोई नहीं देखा था। दूसरे अपने आप पर सामर्थ्यवान होने पर भी जिसके अंदर की चाहना खत्म नहीं होती है, दूसरे के धन को हड़पने की इच्छा रखता है, वही दरिद्र होता है। वह सुदामा कदापि नहीं हो सकता। सुदामा तो जितेंद्रिय है महाराज, कृष्ण भक्ति करने वाले। कई दिनों से भोजन नहीं बना उसके घर पर। 4 बच्चे हैं सुदामा जी के। आज वह बच्चे अपनी माँ से जाकर के कहते हैं, माँ भूख लग रही है, भोजन दे दो माँ। तो सुशीला कहती है, बेटा आज हमारे यहाँ एकादशी है, और सुनो एकादशी के दिन ब्राह्मणों के यहाँ भोजन नहीं बनाया जाता। हम वैष्णव भक्त हैं, एकादशी की उपासना करने वाले, इसलिए हमारे यहाँ भोजन नहीं बनाया जाएगा। तो उसके बालक है ना, वो बड़े आराम से मान जाते हैं। लेकिन अगला दिन आता है ना, तो वही बालक फिर कहते हैं, माँ भूख लग रही है, भोजन दे दो माँ। तो वही भैया कहते हैं, बेटा रात्रि व्यतीत ही नहीं हुई, अभी तो वह एकादशी का ही तो दिन है, रात्रि बीत जाएगी तभी तो अगला दिन आएगा। अगला दिन नहीं हुआ ना अभी, तो एकादशी बीतने तो दो, लेकिन रात्रि होने के बाद फिर पुनः दिन निकलता है, माँ भूख लग रही है, भोजन दे दो। लेकिन फिर भी वो वही कहती हैं, रात्रि तो हुई नहीं है, क्योंकि जब तक रात्रि नहीं होगी ना पुत्र, जब तक वो एकादशी नहीं निकलेगी, जब तक रात्रि नहीं होगी एकादशी नहीं निकल सकती है। और कई दिन हो गए आज अपने पुत्रों को, लेकिन आज उनके पुत्रों ने अपने पेट को उघाड़ करके दिखा दिया है माँ को, माँ भूख लग रही है, भोजन दे दो माँ, माँ भोजन दे दो, माँ भोजन दे दो, माँ माँ भोजन दे दो। और अपने पुत्रों को इस तरह बिहल देखा है ना, तो सुशीला का धैर्य टूट गया। और ये आज अपने पति के पास में कुछ विचार करने जा रही है। लेकिन आज अपने पति के पास में जब गई हैं, तो वह कई जगहों से फटी हुई धोती को सी रहे थे। बेचारी लौट आई, ऐसी अवस्था में क्या कुछ कहूं मैं इनसे। अगले दिन गई तो कुछ लिख रहे थे, लौट आई बेचारी। लेकिन सुदामा जी तो कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, किसी दिन भजन कर रहे होते हैं, तो किसी दिन लिख रहे होते हैं, तो किसी दिन धोती को सी रहे होते हैं। लेकिन आज सुशीला ने जाकर के उनके चरणों में सर रख दिया है, स्वामी मेरी एक बात सुन लो बस आप। सुदामा जी ने देखा, मैंने सुशीला को कभी भी इतना विवश नहीं देखा, जीवन में पहली बार आकर के मुझे ऐसा दिख रहा है, सुशीला कितना विवश है। लेकिन आज सुदामा जी ने पूछ लिया है, क्या बात है, क्या परेशानी है तुम्हें, बताओ मुझे। सुशीला ने कहा है, स्वामी बरसात तो होती है ना, तो पड़ोसियों के घर का जल भी मेरे घर में घुस जाता है। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा,
जब बरसात बंद हो जाती है तो घर का पानी निकाल कर बाहर फेंक देती हूं, लेकिन आपसे कभी नहीं कहा मैंने। सूर्य भगवान निकल करके आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सारा प्रकाश मेरे ही घर में भर दिया है इन्होंने, सारा प्रकाश। एक भी फूस नहीं है झोपड़ी पर मेरी पर, मैंने तुमसे नहीं कहा कर। लेकिन प्राणनाथ प्रियतम, कई दिन हो गए मेरे पुत्र भूखे हैं, भोजन नहीं है घर पर। सुदामा जी ने कहा तो इसमें बड़ी बात क्या है, 2-4 दिन भोजन नहीं मिले तो कोई मर थोड़ी जाते हैं। अरे भगवान का भजन करो, कुछ दिन के बाद मिल ही जाएगा ना। लेकिन साथियों, सुदामा जी ने कहा कई दिन के बाद मैं तो 2-4 दिन के बाद तो मिलता है ना। सुशीला ने कहा प्रभु, मैंने अपने पुत्रों से कहा 2-4 दिन निकालने के लिए, एकादशी 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 एकादशी, लेकिन मुझे यह बता दो ये एकादशी को चलते चलते कई दिन हो गए, और कितने दिन तक चलेगी, और कितने दिन तक चलाऊं मैं इसे। कई दिन एकादशी चलते चलते हमारे घर पर हो गया, चूल्हा नहीं जला, एक भी दाना नहीं है, एक भी अनाज का दान का एक टुकड़ा एक दाना घर पर नहीं है। बस एकादशी तो चल रही है तब से। लेकिन इतना और बता दो मुझे कि कितने दिन और ये एकादशी चलेगी, जो मैं अपने पुत्रों को सांत्वना दूं। वो पेट उघाड़ करके मेरे पास आकर के कहते माँ माँ भूख लगी है, माँ माँ भोजन दे दो, माँ माँ भूख लग रही है, माँ भोजन दे दो, माँ भोजन दे दो। तो मेरा धैर्य छूट जाता है। ऐसी संसार की कौन सी माँ होगी स्वामी जो कि अपने पुत्रों को भूखा बिलखता हुआ रोता हुआ देखेगी, और अपने पेट को उघाड़ करके मुझसे कहते हैं ना वो माँ भूख लग रही है, दे दो मैया भोजन। अगर भोजन नहीं है तो फिर विष पिला करके मार डालो, जल ही पिला दो, कुछ तो करो मैया। मैं तड़पती हूँ अपने पुत्रों को, देखती हूँ मैं उनका बेहाल। स्वामी अगर ठंड पड़ती है, वस्त्र नहीं है उनके पास पहनने के लिए, तो अपनी आंचल में छिपा के लेती हूँ मैं। लेकिन आज उनके पेट जब भोजन मांगते हैं ना तो मेरा धैर्य छूट जाता है। सुदामा जी ने कहा सुशीला इसका मतलब तुम मुझे ज्ञान दे रही हो, है तुम जानती नहीं हो, शिक्षक हो सगरे जग को प्रिय, ताको कहां तुम दे तो हो शिक्षा। मैं जानता हूं जे तप के परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे हिये हर के पद पंकज, पार हजार ले देखो परीक्षा। औरन को धन चाहिए बामन, ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। सुदामा जी भिक्षा नहीं शिक्षा देते थे। अगर सुदामा जी भिक्षा मांगने गए होते तो कभी उनके यहाँ ऐसी नौबत नहीं आती। वह भिक्षा नहीं केवल शिक्षा देते थे, ज्ञान प्रकाशित करते थे। जो भी आता था, जो भी सुनता था, और जिसको भी दया आ गई 2-4-1 रुपए चढ़ा दिया, बस काम चल जाता था। और कई दिन निकल जाते थे, कोई नहीं आता था, भूखे रहना पड़ता था। लेकिन आज सुशीला ने रो करके कहा है भगवान, आपने एक बार मुझसे चर्चा की थी, कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र, करत रहे उपदेश प्रिय, ऐसो परम पवित्र। एक बार आप बता रहे थे मुझे आपके मित्र कृष्ण हैं, द्वारकाधीश हैं, तो फिर आप द्वारकाधीश से मिलने चले जाओ स्वामी। बड़ा सुंदर कहा है सुशीला। सुदामा जी ने कहा तो मैं तेरे बच्चों के लिए जमाने वालों के पास जाकर भीख मांगू सुशीला है।
सुशीला ने कहा मैं जमाने वालों के पास भीख मांगने के लिए नहीं कह रही हूं पतिदेव, क्योंकि दुनिया से क्या मांगना, दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही बेकार है। मांगो उस मुरली वाले से जहां होता कभी इनकार नहीं, दरबार हजारों देखे हैं ऐसा तो कोई दरबार नहीं। मांगना है तू। सुशीला ने कहा कन्हैया ठाकुर जी का नाम लिया ना, सुदामा जी ने कहा तो इसका मतलब मैं अपने मित्र से मांगने जाऊं तेरे पुत्रों के लिए, जाकर झोली फैलाऊं कि मेरे पास कुछ नहीं है। सुशीला ने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा कि आप मित्र से मांगने जाएं स्वामी, मैं तो एक बात कह रही हूं बस आपसे, मित्र से मांगने ना जाऊं। बड़ा सुंदर कहा है सुशीला के दो सभा जुर तो भर पेट, चाहत नाद दूध मिठोती, शीत व्यतीत भयो सिसकाए के, हो हट के ना तुम्हें ने पठोती, जानती जो नहीं तू हर सौ, तुम्हें काहे को द्वारिका पेल पठोती, या घर ते कबहू न गए प्रिय, टूटो तयो मेरी फूटी कठौती। घर पर बनाने वाले बर्तन भी सुरक्षित नहीं है, एक भी खाट है ना वो ठीक नहीं है, आसन भी एक भी सुरक्षित नहीं है, नहीं चटाई से, घर की कोई चटाई सही नहीं है, नहीं चटाई से कुशासन नहीं बच पाए। भजन करने वाला जो कुश का आसन है ना स्वामी वह भी ठीक नहीं है, वह भी फट गया, चीथड़े उड़ गई उसके, नहीं चटाई से कुशासन नहीं बच पाया, ऊपर से यह पेट भूख से अति को बुलाए। एक चटाई नहीं, आसन नहीं, खाट नहीं, बिस्तर नहीं, बर्तन नहीं, कुछ भी नहीं है, और ये पेट कुमला रहा है। मेरे पुत्रों की दशा नहीं देखी जा रही है मुझसे, इसलिए मैं नहीं कहती हूं कि आप द्वारकाधीश से मांगने जाओ, मैं केवल इतना कह रही हूं कि आप उनका दर्शन कराओ, बड़े दयालु हैं वो। स्वामी मेरी सुनो, ये जीवन कैसे कटेगो, मेरी सुनो। बहुत बड़ा जीवन है, ऐसे कैसे कटेगा। स्वामी मेरी सुनो, स्वामी मेरी सुनो, ये जीवन कैसे कटेगो, मेरी सुनो। स्वामी मेरी सुनो, स्वामी मेरी सुनो, ये जीवन कैसे कटेगो, मेरी सुनो। स्वामी मेरी सुनो, स्वामी मेरी सुनो। और कहा सुशीला ने आज, अब तक धीरज मैंने धारो, अब तक तो मैं जैसे तैसे आ गई यहां तक, अब तक धीरज मैंने धारो,
तारो गरीबी ने डेरा अब तक जीवन मैंने काटो तारो गरीबी ने डेरा। अब तक धीरज मैंने तारो गरीबी ने डेरा। अब तक जीवन मैंने धारो तारो गरीबी ने डेरा। बालक भूखे नंगे देख के, बालक भूखे नंगे देख के छूटा धीरज मेरा। बालक नंगे देख के अब तो छूटे धीरज मेरा। और पतिदेव दारिद्र ने खोदो ये कुआं, यह तो कैसे अटेको मेरी सुनो स्वामी मेरी सुनो स्वामी मेरी सुनो। ये जीवन कैसे कटेको मेरी सुनो स्वामी मेरी सुनो। कहा सुशीला ने आज भगवान एक तो वस्त्र ना दूजा कोई, एक वस्त्र ना दूजा कोई रोज की है लाचारी। एक वस्त्र ना दूजा कोई रोज की है लाचारी। एक वस्त्र ना दूजा कोई रोज की है लाचारी। एक वस्त्र ना दूजा कोई रोज की है लाचारी। खाए दिन दिन कई कई निकले, खाए दिन दिन कई कई निकसे घर में संकट भारी। खाए दिन दिन कई कई निकले घर में संकट भारी। खाए दिन दिन कई कई निकले घर में संकट भारी। खाए दिन दिन कई निकले घर में संकट भारी। इसलिए एक उपाय कहूँ मैं स्वामी, जाते कष्ट हटे गो मेरी सुनो स्वामी मेरी सुनो। ये जीवन कैसे कटे गो मेरी सुनो स्वामी मेरी सुनो स्वामी मेरी सुनो। और कहा सुशीला ने आज भगवान बालापन को कृष्ण कन्हैया, बालापन को कृष्ण कन्हैया
अपनो मित्र बतायो। बालापन को कृष्ण कन्हैया अपनो मित्र बतायो। बालापन को कृष्ण कन्हैया अपनो मित्र बतायो। बालापन को कृष्ण कन्हैया अपनो मित्र बतायो। बड़े दयालु दुख में तेगो, हाँ सुने दयालु दुख में तेगो, तेरो को मुरली मारो। बड़ो दयालु दुख में तेगो, तेरो मुरली मारो। बड़ो दयालु दुख में तेगो, तेरो मुरली मारो। बड़ो दयालु दुख में तेगो, तेरो मुरली मारो। इसलिए भगवान शरण में जाओ तुम स्वामी के, शरण में जाओ तुम स्वामी के, सब कष्ट हरे गो। मेरी सुनो स्वामी मेरी सुनो, ये जीवन कैसे कटे गो। मेरी सुनो स्वामी मेरी सुनो स्वामी मेरी सुनो। ये जीवन कैसे कटेगा मेरी सुनो। स्वामी मेरी सुनो स्वामी मेरी सुनो। ये जीवन कैसे कटेगा मेरी सुनो स्वामी मेरी सुनो। अब तो कह दिया सुशीला ने। सुदामा जी के मन में भाव आया, सुशीला कह रही है चले जाओ मित्र से मिलने के लिए। बहुत वर्ष हो गई मैं उनसे मिला भी नहीं, चला जाता हूं। लेकिन सुशीला से कहा, सुदामा जी ने मित्र से गुरु जी से मिलने के लिए खाली नहीं जाते, खाली हाथ नहीं जाते। और सुशीला भेंट का प्रबंध है। सुशीला ने कहा एक बार जाने के लिए कह दो कि चला जाऊंगा। भेंट का प्रबंध कहीं से भी करूं मैं कर दूं, आप केवल इतना कह दो कि चला जाऊंगा। सुदामा जी बड़े दृढ़ हैं, कह देंगे तो जाएंगे फिर। इसलिए सुशीला कह रही है एक बार कह दें कैसे भी। सुदामा जी ने कहा हाँ चला जाऊंगा, लेकिन भेंट मिल जाएगी तो। चला जाऊंगा लेकिन भेंट मिल जाएगी तो। और आज पतिदेव ने कहा है चला जाऊंगा मिलने भगवान से। अगर ये कैसे भी भगवान से मिलने चले जाते हैं तो वह दयालु हैं, वह दीन वत्सल हैं। इसलिए आज सुशीला दौड़ करके अपनी पड़ोसिन के पास में आ गई है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आज से पहले अपने घर से यह सुशीला कभी नहीं निकली, कभी भी किसी से मांगा नहीं इसने कभी। आज पहली बार घर से निकली है बेचारी। ऐसा सुनने में आता है ना कि सुशीला किसी का लेकर नहीं देती थी, कि बोले हमारी पंक्तियां दुनिया को सजाने के लिए होती हैं, बाकी और कुछ नहीं है। अगर वो मांगती ही तो उसके यहाँ 4 दिन 5 दिन 10 दिन से भोजन नहीं बना था, क्या संभव था? इसके घर से नहीं मिलता, उस वाली से मिलता, उससे मिलता, कहीं ना कहीं तो मिलता। लेकिन सुशीला घर से मांगने गई है तो पहली बार गई है। और वो किसके लिए गई है? अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं गई, वो मांगने भी गई तो पहली बार गई। और पहली बार भी गई तो किसके लिए जा रही है? वो द्वारका नाथ के लिए झोली फैला रही है जाकर के। बहन मना मत कर देना, केवल एक मुट्ठी तक तू मुझे दे दे, क्योंकि मेरे प्राणनाथ प्रीतम द्वारकाधीश से मिलने जा रहे हैं और उनके लिए देने के लिए मेरे पास कोई भेंट नहीं है। इसलिए तू केवल मुझे अपने घर से एक मुट्ठी तक दे दे। आज उसने देखा है सुशीला मेरे घर मांगने आई है। बेचारी की आंखों में अश्रु आ गए और सेवकों से कहा है बोरियां निकाल के बाहर डाल दो और इसके घर पहुंचा दो। लेकिन सुशीला ने उनमें से एक मुट्ठी धान लेकर के, तंदुल लेकर के अपनी झोली में डाल दिया। इससे ज्यादा नहीं लूंगी। आगे बढ़ गई और आगे जाकर के दूसरी वाली के घर के दरवाजे को खटखटा दिया उसने। बहन तेरे यहाँ आई हूं मैं, मुझे कुछ भेंट चाहिए। उसने देखा है क्या चाहिए तुझे?
मुझे एक मुट्ठी चावल दे दे तू। उसने डाल दिया, ठीक है ले जा। तीसरी के यहां पर गई, सुशीला एक घर से भी 3 मुट्ठी चावल ले सकती थी, लेकिन नहीं लिया, क्योंकि वह जान रही है अगर मेरे पति देव वहां चले जाएंगे ना, और भगवान ने कहा सुदामा जी सब ठीक है, तो कहने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी कि सब ठीक है। लेकिन सुशीला है ना, वह जानती है मेरे पति कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए भगवान को इशारा कर रही है, इसलिए अलग अलग 3 घर के 3 तरह के तंदुल लिए। भगवान यह देख करके ही समझ जाए कि इसके घर पर मेरी भेंट के लिए भी स्वयं के तंदुल नहीं थे, इसलिए जगह जगह से मांग करके इस तंदुलों को लाया है। ठाकुर जी जान जाए इस बात को, इसलिए तीसरी वाले के घर जाकर झोली, वो गरीब नहीं थी बेचारी, बहन तेरे घर अंतिम बार आई हूं, मना मत करना मुझे, दे दे। और सुशीला मांग रही है, झोली फैलाकर घर पर गई, कुछ भी नहीं निकला। किसी पुराने बर्तन में एक मुट्ठी तंदुल लाकर पटक दिया, यही है जो भी है ले जा। 3 घरों के 3 मुट्ठी चावल लेकर के आज सुशीला अपने घर पर आई, और उसने देखा है अपने घर पर भी उसे उन तंदुलों को बांधने के लिए कोई वस्त्र नहीं मिला है, और वह इशारा करने के लिए भी अपनी धोती का एक पल्लू फाड़ करके उसमें वह तंदुल बांध दिए, और बांध करके दे दिए अपने प्राणनाथ प्रियतम को, स्वामी यह ले जाऊंगा। किसी लोभी व्यक्ति को थोड़ा सा धन मिल जाए बड़ा प्रसन्न होता है वो, और सुदामा जी को यह भेंट मिली है ना, तो इतना प्रसन्न हुए कि सर्वस्व जीवन का उन्हें मिल गया है। इसलिए वो बड़े सुंदर भाव में लाठी हाथ में लेकर के पोटली को लेकर के चलने लगी। सुशीला मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे चले जाने के बाद मेरे कन्हैया की सेवा में कोई कमी मत करना तू। सुशीला ने कहा है स्वामी आप जाए, मैं तुम आपसे भी अच्छी पूजा करूंगी आपके कन्हैया की, कोई भी बिल्कुल दिन रात्रि इनके चरणों में बैठी रहूंगी, बस इनका ख्याल करूंगी, आप चले जाएं बस। सुदामा जी ने कहा जाने के बाद में मेरे बच्चों का भी ख्याल रखना, यह मार्ग न भूल जाए, कहीं ऐसी वैसी जगह पर ना चले जाएं, इनका भी ध्यान रखना तू। सुशीला ने कहा जब तक आप नहीं आओगे ना घर से बाहर नहीं जाने दूंगी, चले जाओ। सुदामा जी जा रहे हैं, गुनगुनाते श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा करते करते चले जाते। अब बिल्कुल दुबला पतला शरीर, कई दिनों से तो भोजन नहीं मिला था, धोती फटी सी, बहुत ज्यादा दूर तक नहीं चल पाई सुदामा जी, बहुत ज्यादा दूर, और बस चलते 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 थक गए, और थक जाने के बाद सुदामा जी लेट गए एक वृक्ष के नीचे, और लेट करके ना अब तो कन्हैया से कहने लगे भैया तुमसे मिलने आ रहा था, अब तुम्हारी इच्छा है मिलोगे या नहीं मिलोगे, मन तो तुमसे मिलने का, लेकिन पता नहीं आ पाऊंगा या नहीं, कोई पता नहीं, पैरों में बीमारियां हैं, गड्ढे पड़े हैं, कैसे जाना होगा, कैसे मिलूंगा, कैसे आऊंगा, कोई पता नहीं। फटी बिवाई पैर की पीर रही है सता, कैसे आऊं मनमोहन लियो मोए बुलाए। द्वारका जाने वाला तो नहीं है। सुदामा जी ने आवाज लगा दी हमें जाना है द्वारका, द्वारका जाना, बिठाल करके आज सुदामा जी को ले जा रहे हैं। एक बात और बता दो हमें द्वारका में किनसे मिलना है, तो सुदामा जी ने कहा हमें द्वारका में द्वारकाधीश माने कृष्ण से मिलना है, और कन्हैया है ना वो ग्वाला, वो गोकुल का भाई, यस गोकुल का ग्वाला कोई नहीं है, फिर भी भगवान ने कहा ठीक है चले जाओ, वो तुमसे मिलने, तो द्वारकाधीश उन्हें कहते हैं आजकल, अगर मिल जाए तो। सुदामा जी ने कहा मेरा मित्र मुझे जरूर मिलेगा,
और लेकर के उतार दिया द्वारका में। और द्वारका में आकर के द्वारपालों से भगवान ने कहना प्रारंभ किया। बड़ा सुंदर भाव है महाराज। द्वारपालों ने सुदामा जी को बहुत सुंदर भाव सिखाया। पूछा द्वारपालों ने क्या कहना है बताओ। सुदामा जी कहने लगे